पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका, पेट्रोल की कीमतें बरकरार। निगरान हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी कर दी। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे का रिलीफ। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 281 रुपए 34 पैसे पर बरकरार। डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, ओगरा ने एलपीजी महंगी कर दी। एलपीजी 3 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए 18 पैसे का इजाफा। उमर रसीदा क़यादत को घर बैठने के बयानिए पर सवालिया निशान। क्या बिलावल अपने बयानिए से पीछे हट गए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगा दिया। क्वेटा में जालों से खिताब, नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा नून लीग महंगाई खत्म करने में नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग नून को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जाता है। ये सियासत के शोबाज हैं। मुल्क के नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। जियाला वजीर आजम और बलूचिस्तान का वजीर आला बनेगा। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में जियालों से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के मुखालिफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। पीपी इस्लामाबाद के बाबों की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। जलसे में आसिफ जरदारी को रिवायती पग पहनाई गई। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को अपनी पगड़ी पहना दी। कहा हमें हर हाल में बिलावल की सपोर्ट और तरबियत करनी है। बिलावल को मुस्तकबिल का लीडर बनाना है। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में इख्तलाफात। मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू में नंदों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि आपने उनसे बदतमीजी की, उनको आपके दफ्तर जाने की क्या ज़रूरत थी। चेयरमैन पीटीआई से भी आपकी शिकायत की। मैंने चेयरमैन से कहा मेरे वकील आप ही होंगे। आज की ऑडियो शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। बिल्कुल, अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जाती गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये क्लाइंट और वकील के दरमियान की गुफ्तगू है। लतीफ़ खोसा का रद्द अमल। कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया है कि ये कौन ऑडियो लीक कर रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया। शिकायत को खुली अदालत में सुनने की इस्तदा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत लिख दिया। कहा दरखास्तों के बावजूद कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल काउंसिल ने अगर कोई फैसला दिया तो ये आइन के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अखराज मुकदमा की तरमीमी दरखास्त दायर। साइफर ट्रायल गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने, फर्द जुर्म भी कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ़ खोसा की चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। बताया चेयरमैन पीटीआई के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। इंतखाबात से बाहर होने से हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन हैं। पीटीआई से वाबस्ता अफराद को झूठे मुकदमात, गैर कानूनी कैद और इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। शहरियों के बुनियादी हुकूक के निफाज और आईनी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। जिला कचहरी लाहौर का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक बाकी नहीं।
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अवामी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार रहें। कौम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करा देगी। नून लीग की आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, नवाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में अहम इजलास, पार्टी टिकट की तकसीम पर मुशावरत। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यूज करेंगे। कराची में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कहा, अदब में समाज को बदल डालने की कुव्वत मौजूद है। अहमद शाह को सूबाई वजीर बनाने का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत का आइंदा वीकेंड पर स्मोक की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। निगरान वजीर आला ने पंजाब में कहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई है। स्कूलों में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सिंध में मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, स्मॉग में कमी आ गई, मौसम मजीद सर्द हो गया। चित्राल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मानसेरा, नारान और झील सैफुल मलूक में भी हर सूज सफेदी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 16,000 यात्रियों की दरबार आमद। सिख यात्रियों की रिहाइश, लंगर और तिब्बी सहूलियात के इंतजाम। और क्रिकेट में नई तारीख रकम, पहली मरतबा अफ्रीकी मुल्क युगांडा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। युगांडा ने रवांडा को शिकस्त देकर एजाज हासिल किया।